जब हम चुनाव के नतीजों को देखते हैं तो हमें सिर्फ आंकड़े दिखते हैं, लेकिन हर आंकड़े के पीछे हजारों कहानियां छिपी होती हैं। आज हम फर्रुखाबाद विधानसभा क्षेत्र संख्या 194 के डेटा की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि जीत और हार की असली कहानी क्या है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की। देखिए, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये उन लोगों का घर है जिनकी उम्मीदें, जिनका डर और जिनका वोट इस क्षेत्र का भविष्य तय करेगा। तो चलिए समझते हैं कि यहाँ के लोग सोचते क्या हैं। हमारी पड़ताल 6 हिस्सों में होगी। हम पहले समीकरण को समझेंगे, फिर जमीन की आवाज़ सुनेंगे, जनादेश का विश्लेषण करेंगे, इतिहास से सीखेंगे, भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे और आखिर में एक मकसद भरी जीत का रास्ता तलाशेंगे। तो हमारा सफर शुरू होता है 2022 के चुनावी नतीजों से। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जिसे हमें सुलझाना है। यहीं से हमें हार और जीत के कारण मिलने शुरू होंगे। 2022 में फर्रुखाबाद के 56% वोटरों ने अपना वोट डाला। ये आंकड़ा हमें बताता है कि यहाँ की राजनीति में लोगों की भागीदारी कितनी है। मतलब आधे से ज्यादा लोगों ने अपनी आवाज उठाई और उसी आवाज ने नतीजा तय किया। और नतीजे बिल्कुल साफ थे। बीजेपी को मिले लगभग 54% वोट और समाजवादी पार्टी को 35%। 39,316 वोटों का ये बहुत बड़ा फासला है। तो सवाल ये है कि 39,316 वोटों की ये भारी बढ़त आई कहां से? हमें इसके पीछे की वजहों को गहराई से समझना होगा। चलिए अब आंकड़ों से आगे बढ़कर उस असलियत को देखते हैं जो इनके पीछे है। वोटरों के रोजमर्रा के संघर्ष क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं? क्योंकि असली राजनीति तो जमीन से ही जुड़ी होती है ना? जब हमने लोगों से बात की तो उनकी कहानियों में कुछ बातें बार बार सामने आईं। किसानों ने हमें अपनी प्यासी फसलों के बारे में बताया, युवाओं में नौकरी के लिए बाहर जाने की मजबूरी के बारे में, और परिवारों ने अपनी सुरक्षा की चिंताओं के बारे में। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी की हकीकत है। ये आवाज किसी एक किसान की हो सकती है, लेकिन ये कहानी हजारों लोगों की है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि वो भावना है जो डेटा में कभी नजर नहीं आती। और जब तक इन आवाजों को सुना नहीं जाता, कोई भी रणनीति अधूरी है। तो किसी भी चुनाव में जीत और हार की जड़ें उस इलाके के सामाजिक ताने बाने में बहुत गहरी होती हैं। आइए अब हम इस ताने बाने को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फर्रुखाबाद में अनुसूचित जातियां, मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी मिलकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक बनाते हैं, लेकिन पहले उनका वोट अक्सर बट जाता था। ये समझना कि 2022 में उन्होंने एक साथ वोट दिया या अलग अलग, यही जीत की पहेली को सुलझाने की चाबी है। और यही हमें याद रखना चाहिए कि हर एक वोटर की अपनी गरिमा है, अपनी आवाज है। हमारे संविधान का भी यही मूल सिद्धांत है। अच्छा, तो ये सामाजिक समीकरण समय के साथ कैसे बदले हैं? देखिए, 2022 का नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो सालों से चल रहे ट्रेंड का नतीजा था, और इसका जवाब इतिहास में छिपा है। ये टेबल हमें एक बहुत साफ कहानी बताती है। जरा देखिए, 2007 में समाजवादी पार्टी 40% वोट शेयर के साथ जीती थी, लेकिन 2017 तक ये गिरकर सिर्फ 17% रह गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ता गया। ये डेटा हमें एक पार्टी के वोट में गिरावट और उसके मुकाबले दूसरी पार्टी के उभार की पूरी कहानी दिखा रहा है। चलिए इस टेबल को और आसान बनाते हैं। 2007 में सपा की जीत, 2012 में विपक्ष का बिखराव, 2017 में सपा के वोटों का पतन और 2022 में बीजेपी का मजबूत होना। ये 4 चुनावी चक्रों में गिरावट, बिखराव और मजबूती की एक साफ तस्वीर है। 2017 में जो हुआ उसे समझने के लिए वोट बंटवारा या वोट स्प्लिटिंग को समझना जरूरी है। सोचिए, जब एक जैसी विचारधारा के वोट कई उम्मीदवारों में बंट जाते हैं तो सीधा फायदा मुख्य विरोधी को होता है। 2017 में बसपा की मौजूदगी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी जिसने गैर बीजेपी वोटों को बांट दिया। तो अब तक हमने जो किया वो था अतीत का विश्लेषण, लेकिन अब हम भविष्य की तरफ बढ़ेंगे, एक ठोस एक्शन लेने लायक रणनीति बनाने की ओर, क्योंकि विश्लेषण का असली मकसद तो एक्शन का रास्ता दिखाना ही है। चुनाव जीतना एक मेथोडिकल प्रोसेस है। ये D90 यानी चुनाव से 90 दिन पहले शुरू होता है, जहां आप लोगों को सुनते हैं। D60 पर घर घर जाकर संपर्क बढ़ाया जाता है। D30 पर रोड शो होते हैं।
D15 पर वोटरों को बूथ तक लाने पर जोर दिया जाता है और चुनाव के दिन बूथ मैनेजमेंट सबसे जरूरी हो जाता है। ये एक पूरी तरह से सिस्टमैटिक प्रोसेस है। उम्मीदवार का चुनाव एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला होता है। क्या एक युवा ओबीसी नेता युवाओं को बेहतर ढंग से जोड़ पाएगा, या फिर एक तजुर्बेकार सामुदायिक आयोजक जो जमीन की हकीकत को बेहतर समझता है? तो किसे चुनेंगे? एक नया चेहरा जो जोश लाता है, या एक अनुभवी हाथ जो स्थिरता का वादा करता है? ये एक ऐसा फैसला है जो पूरे अभियान की दिशा तय कर सकता है। आज का अभियान डिजिटल है। ये व्हाट्सएप के जरिए सीधे जुड़ने के बारे में है, इंस्टाग्राम पर युवाओं तक पहुंचने के बारे में है, और सबसे जरूरी गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए तथ्यों का इस्तेमाल करने के बारे में है। इन सब में प्रामाणिकता यानी सच्चाई ही कामयाबी की कुंजी है। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लोगों से डिजिटल माध्यम से जुड़ते समय उनकी निजता का सम्मान हो, उनकी सहमति ली जाए। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी इसी सम्मानजनक संवाद पर जोर देता है। चलिए अब अपनी बातचीत को सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति से आगे ले चलते हैं, असली लक्ष्य यानी असरदार और जवाबदेह शासन तक, क्योंकि असली काम तो जनादेश मिलने के बाद ही शुरू होता है। ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है। एक कामयाब रणनीति वो है जो लोगों की असली समस्याओं को हल करने पर टिकी हो, क्योंकि भरोसा नारों से नहीं, काम से जीता जाता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें ईमेल करें mgr@blueprintstrategies.ai पर, या कॉल करें 08042041602 पर। हमारा लक्ष्य है राजनीति से परे एक उद्देश्य।